फिटकरी में दही मिलाकर आप अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। लटकी हुई जिल्द जवान हो जाएगी, गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बिना वैक्सिंग, बिना थ्रेडिंग आप भी कर सकती हैं अपने गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म। अगर आपको भी हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है, वैक्सिंग थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, आपके बच्चों के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हैं, टीन एज बच्चियों के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हैं, तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होने वाली है। बस आपने वीडियो का एक एक पार्ट गौर से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन फौरन से आपको मिल जाए। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राबेल आज़म। वेलकम करती हूँ मैं आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की रेमेडी के 3 मेन स्टेप अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपकी रेमेडी बिल्कुल प्रॉपर 100% वर्क नहीं करेगी। तो आपने एक एक स्टेप को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना भी है और सुनना भी है, क्योंकि गैर ज़रूरी बाल, चेहरे के अनचाहे बाल एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इसका वक्ती टाइमली इलाज नहीं किया जाए, कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और फिर ख़त्म नहीं होती। 10 से 20 रुपए का एलम स्टोन लेना है, फटकरी का पत्थर, किसी भी आपने गर्म तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे इसको मेल्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ख़राब नहीं हो और फिटकरी से बनी रेमेडीज़ आपकी स्किन पर 100% वर्क करें, तो आप लोगों ने ये वाला स्टेप लाजमी करना है और इस प्रोसेस से आपने फिटकरी को गुजारना है। पहले हीट देनी है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और ये चिपक जाती है। मेरा नॉन स्टिक पैन है तो ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद ब खुद सेपरेट हो रही थी। आप इसे अलट पलट करें, जैसे जैसे हीट मिलेगी खुद ब खुद ये सेपरेट होगी। ये प्रोसेस मैं इसलिए शेयर करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आपके माइंड में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो कि ये किस तरीके से मैंने पाउडर बनाया है। कहीं आप लोग पंसार से या बाजार से, ऑनलाइन स्टोर से कच्चा पाउडर ही लाकर रेमेडी में यूज़ नहीं करना शुरू कर दें। इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप लाजमी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिटकरी को ठंडा करें, फाइन आपने इसका पाउडर बनाना है, बेइंतहा फाइन, जितना हो सकता है आप इसका फाइन आटे की तरह पाउडर बनाएं। आपका जो ब्लेंडर मशीन का ब्लेड है वो बहुत तेज़ होना चाहिए, नहीं तो अच्छा ज़्यादा ये होगा कि आप किसी भी इमाम दस्ते में, सिलबट्टे में, कूंडी डंडे में फाइन इसका, किसी पत्थर की प्लेट में इसका फाइन पाउडर बनाएं। फाइन पाउडर बहुत आसानी से बन जाएगा। जब ये मेल्ट होती है आपको लगता है कि ये सख्त हो गई, सख्त नहीं होती, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और फ़ौरन से पिस जाती है। आपने इसको छान लेना है। 1 साल तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं डिफरेंट रेमेडीज़ में। अगर आप लोगों ने इससे पहले फिटकरी का इस्तेमाल नहीं किया तो आप लोगों ने थोड़ी सी कुछ एहतियातें करनी है। ये रेमेडी आप दूध के साथ भी बना सकते हैं और दही के साथ भी। अक्सर क्या होता है, फिटकरी से स्किन ड्राई हो जाती है, दही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपने 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच दही लेना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि हाथों पे और फेस पे अप्लाई किया था। अगर आप सिर्फ फेस के लिए करें तो सिर्फ 1 चम्मच दही काफ़ी है और 1/3 टीस्पून फिटकरी का पाउडर, जो कि मैंने आपके सामने मेल्ट करा है और इसको मैंने पाउडर को रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून आपने घर का आटा लेना है, बेसन भी ले सकती हैं और आप लोग राइस फ्लोर भी ले सकते हैं। घर का आटा आज की रेमेडी में मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये रेमेडी बेसन हम ऐड करेंगे तो ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग सही तरीके से एक एक स्टेप को गौर से देखें, कंसिस्टेंसी से टीन एज बच्चियों के फेस पर, हाथों पर इसको अप्लाई करवाएं। आप लोगों ने फिटकरी की मिकदार पाउडर की कम रखनी है। अगर बच्चों के फेस पर यूज़ करें तो सिर्फ 2 चुटकी इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने इसमें 1/3 टीस्पून ऐड किया है। मेरी स्किन के ऊपर फिटकरी सूट करती है। अच्छे से पेस्ट बना लें। फर्स्ट स्टेप अब गौर से देखना है आपने। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थिक हैं, तो आपने किसी रेज़र की मदद से, फेशियल रेज़र, अच्छा वाला रेज़र जो फेस पे यूज़ होता है, अपने बाल साफ़ कर लेना है। या फिर आप वैक्सिंग भी कर सकती हैं। मैंने कभी अपने फेस पे वैक्सिंग नहीं की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद हम रेज़र करेंगे तो मोटे मोटे बाल आएंगे। कुछ भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी बेटी के फेस पर भी यही यूज़ करती हूँ, बल्कि उसके जो थोड़े से भी अपर लिप्स थे बिल्कुल ख़त्म हो गए। और उसके बाद जब आपका फेस बिल्कुल नीट हो जाएगा, ठंडा ठंडा दही वाला ये पेस्ट
पेस्ट लगाएं जिसमें फिटकरी का पाउडर हमने ऐड किया है। इंशाल्लाह आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने पेज टेस्ट करना है। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो लोग नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग शायद मेरी वीडियो को प्रॉपर सुनते नहीं है, वॉच नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार दे रहे होते हैं कि मैं यही कहती हूँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हर कोई इस रेमेडी को यूज़ करे। आप लोग चेक करें, आपकी स्किन पे सूट करे तो ज़रूर यूज़ करें। आप लोगों ने 10 से 15 मिनट इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। मैं तो उसको थोड़ा गीला गीला ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद अच्छे से मसाज करें, फेस को वॉश कर लें। आप यकीन करें 1 से 2 महीने में जो आपके बालों के फॉलिकल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाल मोटे से पतले हो जाएंगे, पतले से बिल्कुल बारीक रुआं बन जाएगा। बिल्कुल आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं, ना होने के बराबर। मेरी तो आईब्रोज भी बहुत कम है, लेकिन आप लोगों ने अपने आई लैशेस वाले एरिया पे हरगिज़ इसको अप्लाई नहीं करना। लास्ट आपने क्या करना है, तिब्बत क्रीम लेनी है या फेयर एंड लवली का साशे भी ले सकती हैं। उसमें आप 2 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करें, 2 बड़े खाने के चम्मच क्रीम लें और आपने 1/3 टीस्पून फिटकरी का पाउडर ऐड करना है। बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करें। इस क्रीम को बना कर रखें। डेली भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं, वीक में 2 से 3 बार। जब इस फेस पैक को यूज़ कर रही हूँ तो आप अपने फेस पर इस फेस पैक को वॉश करने के बाद इसको लाजमी यूज़ करें। ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट मसाज करें। लाइट सा आपने मॉइस्चराइजर अपने फेस पर लगाना है। वॉश करने के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट आपको सुपर से भी ऊपर मिलेंगे। चेहरे के गैर जरूरी बाल इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और झुर्रियों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस रेमेडी से। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। इस टाइम पर प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक ऑनेस्टली बहुत अच्छी सी एडवाइस देने जा रही हूँ। अगर आपकी बेटियां टीन एज में हैं तो आप लोग इस रेमेडी को मस्ट यूज करें। प्रॉपर जो मैंने आपको एक एक चीज आज बताई है उस चीज को आपने फॉलो करना है। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकती हैं। स्किन टाइप हर एक की बहुत अलग होती है, प्लीज पेज टेस्ट कर लिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ फिटकरी का सही इस्तेमाल करेंगी तो स्किन के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है। गलत इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। हमारे पास ये दिमाग तो है ना कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। स्किन ड्राई है तो बहुत एहतियात करें। ऑयली स्किन वालों के लिए ये ज़्यादा सुपर रहती है। ड्राई स्किन, मेरी भी ड्राई स्किन है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अपने फेस पे ऑयलिंग करती हूँ। कोई भी अच्छा सा आलमंड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, 2-3 कतरे अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया करें। अच्छा वाला कोल्ड प्रेस ऑयल लें, वो सबसे अच्छा होता है। इंशाल्लाह इससे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आपके माइंड में कोई भी सवाल चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। फेस पे बहुत ज़्यादा अगर आपके एक्नी हो जाती है, अक्सर ये होता है किस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, फेशियल हेयर हटाते ही फेस पे एक्नी आ जाता है, तो आइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद करती हूँ रेमेडीज़ अच्छी लगती होंगी आपको। मेरी रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।